बा और अनुज के सर बांधा अनुपमा ने अपनी जीत का ये सेहरा। मगर इन दो लोगों को कैसे भूल गई अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की, बहुत बढ़िया बातें की। मजा आ गया सुन के कि फीमेल को एम्पावरमेंट करने के लिए एक फीमेल को कैसे एनकरेजिंग बातें करनी चाहिए अपनी लाइफ के एक्चुअल प्रूफ के साथ। ऐसे नहीं कि सिर्फ बातें ही बातें करके दिखाया अनुपमा ने, इसीलिए लोगों ने उनकी बातें सुनी। मगर इसके साथ साथ अनुपमा ने अपनी ट्रॉफी का श्रेय भी बहुत सारे लोगों को दिया। स्पाइस एंड चटनी के स्टाफ को दिया, बापूजी को दिया, सबको दिया, मगर स्पेशली उन्होंने बा को और अनुज को दिया। मगर दो और लोग थे दोस्तों जिन्होंने अनुपमा को ये ट्रॉफी जितवाई है, उनका नाम कैसे भूल गई अनुपमा। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि बा ने अनुपमा की उस समय बहुत मेहनत से, बहुत लगन से हेल्प की। एक बुजुर्ग के लिए इतना सब नोट्स बनाना, फोन करना, फोन पे सुनना, फिर बनाना आसान काम नहीं था। मगर उसके पीछे एक ही वजह थी कि अनुपमा जीतनी चाहिए। क्योंकि बा चाहे अपने बेटे के पीछे लग के कुछ भी कहे, अनुपमा को बुरा भला कहे, मगर कोर ऑफ हार्ट बा को अनुपमा बहुत पसंद है। क्योंकि बा अनुपमा में अपनी झलक कहीं ना कहीं देखती है कि मैं भी ऐसे ही काम करती थी। क्योंकि बा को भी सारे काम आते हैं। बा भी उन्हीं महिलाओं में से है जो किचन में पूरी जिंदगी निकाल देती हैं, मगर उनको ये एहसास नहीं होता कि इसके आगे भी कोई दुनिया है। तो बा ने तो अनुपमा की उसमें पूरी हेल्प की और अनुपमा के लिए वो डायरी एक ग्रंथ बन गई। तो अनुपमा को तो बा को श्रेय देना ही था, क्योंकि उनकी रेसिपीज को उसने याद किया, एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिस की और फिर उसने वो डिशेस बनाई। और अनुज को भी देना बनता था कि जिस मोमेंट पे डायरी फट गई थी, सब कुछ हो गया था, वहां पे अनुज ने कितना उसको सपोर्ट किया। ये दोनों लोगों की बात करके अनुपमा ने प्रेस के सामने अपने दोनों ससुराल के रिश्ते के बारे में बता दिया कि मेरा रिश्ता बहुत खराब नहीं है, चीजें हुई खत्म होगी, मगर आज भी मेरे ससुराल वाले एक्स और एक्स से भी एक्स वाले मेरा साथ देते हैं। जैसे मेरी सास ने साथ दिया, जैसे मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरा हौसला बढ़ाया। बाकी सब लोगों को भी उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, स्टाफ के बारे में, दीपू के बारे में, बीजी के बारे में, सबके बारे में कहा। मगर दो लोगों के नाम भूल गई जिनका फ्लैश आया था अनुपमा को जब वो ट्रॉफी जीती थी। मैंने तो अपनी वीडियोस में हमेशा उनको याद किया है कि इनका बहुत बड़ा हाथ है, मगर अनुपमा भूल गई। यहां पे अनुपमा अगर उनको याद करती तो लोगों को यह भी लेसन मिलता कि ऐसे लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। अगर ऐसे लोगों की चुनौतियों को आप पॉजिटिवली लो और आगे बढ़ो, और वो है जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, जो कहते हैं ना कि रिवर्स साइकोलॉजी जो होती है। और वो दो लोग हैं वनराज शाह और तोशु। जिस तरह से उन्होंने अनुपमा को पंप किया, वो तो अपनी तरफ से सच बोल रहे थे कि तू नहीं कर सकती, यू आर गुड फॉर नथिंग, तू सिर्फ किचन में बना, तेरे को तो कुजीन के स्पेलिंग नहीं आते हैं। और तोशु का हंसना, फिर नमूना कहना, वो सब बातें। यही दो फ्लैशेस अनुपमा को आए जब वो ट्रॉफी जीती। इसका मतलब यह है कि इन दोनों की नेगेटिव जो अप्रोच थी अनुपमा के प्रति, उसने अनुपमा को अपनी अप्रोच और पॉजिटिव करने के लिए हेल्प की। तो यहां अगर अनुपमा ये बात कहती प्रेस के सामने, चाहे नाम ना भी लेती कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेरी टांग खींची, जिन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकती हूं, उनका भी थैंक यू। क्योंकि उन लोगों के नहीं कर सकने वाले सेंटेंस से मुझे बहुत बल मिला कि मैं ये करके ही दिखाऊंगी। तो अगर ये ऐड करती अनुपमा और कहती मेरे एक्स हस्बैंड और मेरा बेटा, इन लोगों को विश्वास नहीं था कि मैं जीतूंगी, बाकी सबको था। इन्होंने कहा कि छोड़ दो, इतना कहती तो लोगों को, स्त्रियों को यह भी पता चलता कि अगर कोई आपको गलत कहता है, अगर आपको कोई कहता है कि आप नहीं कर सकती हो, तो आप उनको प्रूव करके दिखाओ कि हम कर सकती हैं। तो ये बात अनुपमा को प्रेस के सामने कहनी चाहिए थी, नहीं भूलना चाहिए था। उनको भी श्रेय देना चाहिए था कि इनका भी हाथ है मेरा इस ट्रॉफी जीतने में।
तो मुझे तो ये कमी सी लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे लगता था कि ये शायद बोल देगी या कुछ बहाने से या इनडायरेक्टली कुछ कहेगी, मगर नहीं कहा। खैर जो भी है, बट मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि हमने अपनी हर वीडियो में इस बात का जिक्र किया है, ये नेगेटिव फोर्स, ये रिवर्स साइकोलॉजी, इसका जिक्र किया है। तो यहाँ पे ये बात आनी चाहिए थी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.